नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को फिर से G7 ग्रुप में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की है। उनका मानना है कि यदि रशिया को पहले ही शामिल रखा गया होता तो संभवतः यूक्रेन में वर्तमान युद्ध शुरू नहीं होता। I think Putin would love to be back. Obama and a couple of other people made a mistake and they got Russia out. It's very possible that if that was the G8, you wouldn't have had the problem with Ukraine. यह न केवल अमेरिका और रशिया के संबंधों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यूरोप, चाइना और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका व्यापक असर पड़ सकता है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप अकेले रूस को G7 में वापस नहीं ला सकते। G7 एक मल्टीलेटरल ग्रुप है जिसमें अमेरिका के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन शामिल हैं। रूस को वापस लाने के लिए इन सभी देशों की सहमति जरूरी होगी। पहले यह समूह G8 के रूप में जाना जाता था, जिसमें रूस भी शामिल था, लेकिन रशिया को 2014 में G8 से निष्कासित कर दिया गया था, जब उसने क्रीमिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह निर्णय अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के सामूहिक प्रयासों का हिस्सा था, जिससे रशिया को अलग थलग किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन काफी बदल चुका है। रशिया ने ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और अन्य गैर पश्चिमी गठबंधनों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या रूस वास्तव में G7 में वापस जाना चाहेगा या नहीं। ट्रंप की रणनीति के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण अमेरिका और रूस के संबंधों को फिर से सुधारने का उनका इरादा हो सकता है। ट्रंप पहले भी रूस के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए आलोचना झेल चुके हैं और उनकी वापसी से यह बहस फिर से तेज हो सकती है। लेकिन अमेरिका की राजनीति में रूस विरोधी भावना काफी मजबूत है, खासकर कांग्रेस में। डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ रिपब्लिकन नेता यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि रूस पर लगे प्रतिबंधों को बनाए रखा जाए और ट्रंप को इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने का अवसर न मिले। यूरोप के लिए यह प्रस्ताव एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश रूस पर प्रतिबंधों को जारी रखने के पक्ष में हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि रूस की आक्रामक नीतियां यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती हैं। यूक्रेन को समर्थन देने वाले देश भी इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि रूस बिना किसी दंड के फिर से वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ जाए। रूस की अपनी रणनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने पहले संकेत दिया है कि रूस को G7 की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को पश्चिमी बाजारों से हटाकर अन्य देशों के साथ जोड़ा है। अगर रूस को G7 में लौटना होता है तो वह अपनी शर्तों पर लौटना चाहेगा, जिसमें पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटाने की मांग शामिल हो सकती है। ट्रंप अपने कार्यकारी अधिकारों का उपयोग करके कुछ प्रतिबंधों को हटा सकते हैं और रूस को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय अकेले उनका नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस इसमें बाधा डाल सकती है और G7 के अन्य सदस्य देशों को भी राजी करना आसान नहीं होगा। अगर यूरोप इस प्रस्ताव का विरोध करता है और ट्रंप इसे जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करते हैं, तो इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अगर रूस G7 में लौटता है तो इससे चाइना पर भी असर पड़ेगा। रूस और चीन हाल के वर्षों में नजदीक आए हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप के विरोध के चलते। अगर रूस पश्चिमी देशों के साथ फिर से जुड़ता है तो चीन के साथ उसके संबंधों में बदलाव आ सकता है। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में भी नया मोड़ आ सकता है। अगर ट्रंप इस योजना में सफल होते हैं और रूस G7 में वापस आता है तो यह पुतिन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इससे पश्चिमी देशों की वह कोशिश विफल हो जाएगी जो रूस को अलग थलग करने के लिए पिछले एक दशक से चल रही है। यह रूस को वैश्विक मंच पर अधिक वैधता देगा और उसकी अर्थव्यवस्था को भी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर रूस इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो यह पश्चिमी गठबंधन के लिए एक और झटका हो सकता है। इससे यह संकेत मिलेगा कि रूस अब पूरी तरह से एक अलग ध्रुवीय शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है और वह पश्चिमी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ट्रंप का यह प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई परतें हैं। यह प्रस्ताव रूस, अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित कर सकता है। लेकिन यह भी तय है कि इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस योजना को आगे कैसे बढ़ाते हैं, रूस क्या प्रतिक्रिया देता है और G7 के अन्य देश
इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं। तो क्या ट्रंप रूस को साथ में वापस लाने में सफल होंगे या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान भर रह जाएगा? रूस, अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती कूटनीतिक खींचतान के बीच इस मुद्दे का क्या भविष्य होगा? हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको इस विषय पर गहरी समझ मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।